जय हिंद मेरे भाई। तो कैसे आप सभी को और फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला पे। मेरे भाई तो आज की इस वीडियो में बात होगी एसएससी सीजीएल वाले बिगिनर्स भाई, जो अक्सर उनको बहुत सारी परेशानियां होती है हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, इसमें किस तरह से स्टडी करें, तो किस बेस पे तैयारी करें। तो मेरे भाई आज की इस वीडियो में बात होगी रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि आपको लगता होगा कि आपका रीजनिंग में अगर आप समझे तो आपका जो टोटल 4 सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, जीएस और रीजनिंग, तो तीनों सब्जेक्ट के बारे में आपको हम फुल जानकारी दे चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में आप चैनल को चेक कीजिए और पूरा डिटेल्स एक बार समझ लीजिए कि आपको किस तरह तैयारी करनी होती है, कौन से बुक्स पढ़ने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात होगी रीजनिंग को लेकर। रीजनिंग अक्सर आप लोग को एक थोड़ा सा समस्या बना के रखती है कि बहुत सारे बिगिनर्स भाई होते हैं जो अपने गांव से स्टडी करके आते हैं, तो या फिर गांव में स्टडी कर रहे होते हैं, तो उनको रीजनिंग के बारे में कोई डेटा नहीं बताया जाता है, मतलब पढ़ते ही नहीं है। तो उन अक्सर भाइयों को क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि रीजनिंग क्या पूछेगा, किस तरह का क्वेश्चन होगा। तो उसके ऊपर जो हम बात करेंगे ध्यान से सुनिएगा। रीजनिंग मेरे भाई बेसिकली आपको एक देखा जाए तो आसान सा सब्जेक्ट कह सकते हैं आप, एक आपके एग्जाम का आसान सा पेपर। मतलब यहीं से आप समझ जाइए कि आपको रीजनिंग को लेकर परेशान नहीं होना है। कुछ टॉपिक होते हैं जो थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो उसको किस तरह तैयारी करना है उसके ऊपर बात करेंगे। कौन से बुक स्टडी करना है उसके ऊपर बात करेंगे। कितने मॉक लगाने हैं, किस तरह से रिवीजन प्रैक्टिस, जो भी डिस्कस होगी इस वीडियो में आज आपको पूरा जानकारी मिल जाएगी। तो 2024 में आपको सिलेक्शन लेना है तो जरूर से जरूर देख लीजिए इस पार्ट को, ठीक है मेरे भाई। रीजनिंग में कुछ पार्ट्स जैसे बहुत सारे मतलब आते हैं, चैप्टर आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, नंबर सीरीज हो गया, अल्फाबेटिकल हो गया, बहुत सारे पार्ट, छोटे छोटे पार्ट आते हैं। मिरर से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो बहुत सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सारे टॉपिक्स डिफिकल्ट नहीं होते हैं। मतलब आपको देखा जाए आपके पास टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। बेसिकली आपको बता दें कितने क्वेश्चन होंगे, 25। और 25 क्वेश्चन में आपको पर क्वेश्चन तुम्हारे यानी 50 मार्क्स लाने हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है, ठीक है, ये नहीं कि आपको हम मुझे 40 ले आएंगे तो काम चल जाएगा, आपका टारगेट पूरा का पूरा होना चाहिए। तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है तो कैसे करें। मेरे तो रीजनिंग हुई ही नहीं है, मेरा 0 से स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, पढ़ नहीं पाता हूँ, एक साथ 4 सब्जेक्ट मेंटेन नहीं हो पाते हैं। ये सब जो बातें होती हैं अक्सर आपको परेशान करती है। तो रीजनिंग मेरे भाई 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा स्टडी किए हुए रीजनिंग के बारे में। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप तो नॉर्मली बिना स्टडी किए हुए लगा सकते हैं। मतलब आप उस चीज को जानते हैं क्या ये क्वेश्चन ऐसे से ऐसे होगा, ठीक है। जैसे आपको पता होता है कि ए के बाद बी आता है, ठीक है, तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं जो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। तो 10 से 15 क्वेश्चन आप नॉर्मली बना लेंगे, और मान लीजिए 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन नॉर्मली बना लेंगे, यानी क्वेश्चन की बात कर ले तो 8 से 10 क्वेश्चन आप बेसिकली इजीली सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इतना, तो बाकी क्वेश्चन में कुछ जो डिफिकल्ट टाइप होते हैं उसको कैसे पढ़ना है रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए मेरा भाई डिफिकल्ट टाइप में जैसे आपको बता दें, नंबर सीरीज थोड़ा डिफिकल्ट लगेंगे, कोडिंग डिकोडिंग डिफिकल्ट लगेंगे, अल्फाबेटिकल जो मिसिंग नंबर दिए जाते हैं अल्फाबेटिकल में, जैसे ABC करके दिया हुआ है, यहाँ पे खाली दे दिया फिर दे दिया, इस तरह के क्वेश्चन में आप थोड़ा सा परेशान होंगे। तो करना क्या है रीजनिंग के लिए, करना क्या है, सबसे पहला चीज, सबसे पहला काम आपको करना है सिलेबस। मेरे भाई हर स्ट्रेटजी में हम आपको इस बात का डिस्कस करते हैं कि सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है उस टॉपिक को पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिए, और ये आपका 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आई मत सोचिए कि मेरा एग्जाम जो मई जून में अगर होगी तो मेरा रीजनिंग उस समय तक कंप्लीट नहीं होगा। ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप बहुत ही जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो खत्म करना है तो सबसे पहला चीज होगा आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सिलेबस जब आप कंप्लीट करेंगे मेरे भाई, तभी जाके आपको कोई एग्जाम में अच्छा आप 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं कोई भी टॉपिक में, ठीक है। आप अगर आप जीके जीएस में वीक हैं तो आप जीके जीएस में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब बिना पढ़े तो आप क्रैक नहीं कर सकते। तो पहला इंपॉर्टेंट बात होता है कि आपको पढ़ना है, ठीक है। और पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है, तो मान लीजिए अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर इसके बाद आपका सवाल आएगा कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ठीक है। सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे पढ़ें, हम गांव में रहते हैं, हम कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, ठीक है, बहुत सारी की परेशानियां आप बताएंगे। तो मेरे भाई परेशानी ये सब नहीं है, ये सब आपकी जो है ना आलसीपन का एक जरिया है। मतलब आप उस चीज से पीछे हटते हैं कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो आपको सबसे ज्यादा काम आती है, यूट्यूब, ठीक है, इसके ऊपर हम अक्सर बात करते हैं। तो पहले सबसे बड़ी चीज कि आपके अंदर
ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास साधन नहीं है। इससे बड़ा साधन आपको और कुछ नहीं मिलता होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप घर बैठे स्टडी करके आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप तो पहले इन बातों को लेकर परेशान नहीं हो कि मेरे पास साधन नहीं है। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। तो आप यूट्यूब से हर चीज पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब, जिसमें ना तो आपको कोई पैसे देने पड़ते हैं, बस आपको पढ़ना है। अब यूट्यूब से पढ़ेंगे तो किससे पढ़ें, ठीक है, किसका क्लास करें? तो मेरे भाई बता दें, यूट्यूब पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स का मिल जाएंगे। किसी एक टीचर को आप जिनसे पढ़ना बेटर लगता है उनसे आप क्लासेस लीजिए और उस टॉपिक को पूरा पढ़िए, ठीक है। आप वहां पे कोई भी टीचर, जैसे विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं रैंकर्स गुरुकुल से, जिनका पूरा टॉपिक आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप वहां से पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यूट्यूब आपको सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पे ना आपको कोई फी देनी पड़ती है। अगर आप कैपेबल है फी देने के लिए तो आप पेड कोर्सेज ले लीजिए, ठीक है, किसी ऐप के जरिए, वहां से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये सब बातें होंगी जो आपसे नहीं हो रहा, मेरे पास साधन नहीं, तो फिर आप उस चीज को टाल रहे हैं। फिर आप ऑफलाइन कोचिंग है आपके बगल में, तो आप जाके ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा साधन, ठीक है। तो आप कौन सा साधन सेलेक्ट करते हैं और उसमें आपको कैसे पढ़ना है? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो ये बातें हो गई। अब आते हैं बुक्स के ऊपर। बुक्स कैसे सेलेक्ट करें? बुक्स मेरे पास कौन सा रीजनिंग का बुक ले, किससे पढ़े, तरह से पढ़े, कितने घंटे पढ़े? तो मेरे भाई बुक्स को लेकर बताते, बुक्स आपको मार्केट में भी बहुत सारा बुक्स अवेलेबल मिल जाएगी। जैसे मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत सारा बुक्स मिलेगी, तो आप ऐसा नहीं करना है कि सारे बुक को लेकर चले आना है तब जाके मेरा रीजनिंग हो जाएगा। आपको पढ़ना है, कोई भी बुक सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप किरण पब्लिकेशन फॉलो कर रहे हैं, किरण पब्लिकेशन लीजिए। पिनाकल का ले रहे हैं, पिनाकल का लीजिए। विक्रमजीत सर का खुद का बुक आएगा आपको, वहां से अगर आप वहां से ले सकते हैं तो वहां से लीजिए। मतलब कोई एक पब्लिकेशन लीजिए और वहां से आप अपना रीजनिंग को कंप्लीट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, बुक्स ले लेंगे, तो सबसे बड़ा बात आती है कि आपको प्रैक्टिस करना है। क्या मेरे भाई? प्रैक्टिस सबसे बड़ा रोल होता है आपके एग्जाम को क्रैक करने में। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो फिर आप कोई भी एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा रोल होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस, अगर आप मान लीजिए कि कोई चीज पढ़ें, उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप फिर वो कोई काम का नहीं रहेगा, आपके समझ से बाहर हो जाएगी। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस तो करना ही करना है। उसके बाद क्या लगाना है? मॉक टेस्ट, ठीक है मेरे भाई। इस चीज का अक्सर हम बात करते हैं, मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट लगाना है आपको, हर हाल में मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि विदाउट मॉक टेस्ट आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आप कहां तक स्कोर कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन को टिक कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये सब सारी बातें आपको बहुत ही काम आने वाली। टाइम को लेकर अक्सर आप परेशान होते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए। भाई टाइम निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। सबके पास 24 आवर होते हैं, आपके पास भी उतने ही घंटे। तो आप उसमें से आप कम से कम पूरा सिलेबस स्टडी के लिए 8 से 10 घंटे का टाइम निकाले। यानी रीजनिंग में आप 2 घंटा देते हैं ना पर डे, तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा मेरा भाई, ठीक है। तो ये बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस चीज को गौर कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा इस पे फोकस कीजिए। ये बातें आप अगर फॉलो करते हैं 100% आपका रिजल्ट होगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर देना मेरा भाई, शेयर करिएगा। तो जितने भी मेरे बिगिनर्स भाई हैं वो उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगी इस वीडियो से। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।